हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आपको हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम। उसमें आपको हम पढ़ा दिए थे फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिए थे मनुष्य का आहार नाल पूरा खत्म कर दिए थे। मनुष्य का जो आहार नाल है, बड़ी आँत छोटी आँत क्या होता है सब पढ़ा दिए थे। रेक्टम क्या होता है, मलाशय क्या होता है, टोटल टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं मनुष्य में पोषण के चरण, मतलब मनुष्य में पोषण के कितने चरण होते हैं। तो बताइएगा मनुष्य में पोषण के कितने चरण होते हैं? 5। मतलब 5 स्टेप में मनुष्य में पोषण मतलब भोजन पच जाता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। बताएगा पहला भोजन को क्या चीज करते हैं? अंतर्ग्रहण। भोजन को मुंह के अंदर लेना, भोजन को मुंह के अंदर लेना क्या चीज कहलाता है? अंतर्ग्रहण। भोजन को मुंह के अंदर लेना क्या चीज कहलाता है? अंतर्ग्रहण। भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में टूटना क्या चीज कहलाता है? पाचन। अंदर लेना अंतर्ग्रहण, छोटे छोटे टुकड़े में टूटना पाचन। अब शोषण, उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है पोषक तत्व को कोशिकाएं क्या चीज कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इंपॉर्टेंट चीज को कोशिकाएं खींच लेती है, उसे क्या चीज कहते हैं? अवशोषण। और जो ऊर्जा हम लोग भोजन खाए थे किस लिए? ऊर्जा का निर्माण के लिए। भोजन किस लिए खाए थे? ऊर्जा के निर्माण के लिए। तो जो ये ऊर्जा का निर्माण हुआ उसको कोशिकाएं खींच के पूरा शरीर में क्या चीज कर देगा? भेज देगा। तो पूरा शरीर में भेजने की क्रिया को ही क्या चीज कहते हैं? स्वांगीकरण। और बहिष्करण, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब कि बेकार चीज है, उस शरीर से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो बताएगा भोजन अंदर लेने की क्रिया क्या चीज कहलाती है? अंतर्ग्रहण। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया पाचन। बताएगा अवशोषण, पोषक तत्व को खींच लेना ही क्या चीज कहलाता है? अवशोषण। और उसको पूरा शरीर में फैला देगा तो स्वांगीकरण। और बहिष्करण, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या चीज कहलाता है? बहिष्करण का मतलब ही होता है बाहर करना। क्या चीज करना? बाहर करना। तो बहिष्करण मतलब जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बना है, जो भोजन खाए हैं, और भोजन खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बना है उसको ही क्या चीज करेंगे? शरीर से बाहर निकालेंगे तो क्या चीज कहलाएगा? बहिष्करण। तो आइएगा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते। पहला अंतर्ग्रहण लिख कर रख दीजिएगा। पहला डायग्राम बना लीजिएगा और डायग्राम बनाने के बाद अंतर्ग्रहण लिख कर रख दीजिएगा। लिखिएगा अंतर्ग्रहण, लिखिएगा भोजन को मुंह के अंदर लेना, भोजन को मुंह के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मुंह के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मुंह के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। लिखिएगा। बताइएगा आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, आहार नाल की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से। लिखिएगा आगे, आगे लिखिएगा। आहार नाल की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से। अब आएगा दूसरा, लिखिएगा पाचन। पाचन लिखिएगा, पाचन लिखिएगा। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या चीज कहलाता है? पाचन कहलाता है। आगे लिखिएगा पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया जल अपघटक होता है। पाचन की क्रिया जल अपघटक होता है। पाचन की क्रिया जल अपघटक होता है। अच्छा बताइएगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। चलिए लिखिएगा अवशोषण लिख के रख दीजिएगा। तीसरा अवशोषण लिखिएगा पचे भोजन पदार्थ से, लिखिएगा पचे भोजन से, पचे भोजन से कर दीजिएगा। पचे भोजन से पोषक तत्व को, पचे भोजन से पोषक तत्व को खींच लेना अवशोषण कहलाता है।
पचे भोजन से पोषक तत्व को खींच लेना अवशोषण कहलाता है। पचे भोजन से पोषक तत्व को खींच लेना अवशोषण कहलाता है। हो गया। पचे भोजन से पोषक तत्व को खींच लेना क्या कहलाता है? अवशोषण। आगे आइएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण लिखिएगा, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। बताइएगा, मनुष्य में जो भोजन होता है, मनुष्य में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? मनुष्य में ऊर्जा बताइएगा किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन कह सकते हैं, इसी को ग्लूकोज कह सकते हैं। ग्लूकोज क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज। तो लिखिएगा मनुष्य में ऊर्जा ग्लाइकोजेन, बगल में लिख दीजिएगा ग्लूकोज। मनुष्य में ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में ऊर्जा ग्लाइकोजेन, बगल में लिख दीजिएगा ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में ऊर्जा ग्लाइकोजेन, बगल में लिख दीजिएगा ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक पढ़ना है बहिष्करण। अब समझिएगा यहाँ पे बहिष्करण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहिष्करण। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? बेकार। जो आप भोजन खाए थे, भोजन से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था, पोषक तत्व था, शरीर उसको कोशिकाएं खींच लिया, तो अब जो बचा वो बेकार चीज ही बचा, जिसको मल बोलते हैं, वो मल के रूप में बाहर आ जाएगा। तो बताइएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि बताइए जो हम लोग को पेशाब है, पेशाब भी आपका क्या चीज में आता है? भाई अथी उत्सर्जन में ही आता है, बहिष्करण में ही आता है, उत्सर्जन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेशाब है, पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? जो पूछेगा तो बताइए किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्लास 10th में बड़ी बार पूछ दिया है कि बताइएगा जो पेशाब होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। ऐसा तो दवा हुआ खाने के बाद भी पेशाब का रंग पीला हो जाता है, लेकिन वो पीला की बात नहीं बोला। पेशाब का हल्का पीलापन होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो लिखिएगा बहिष्करण, लिखिएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बहिष्करण लिख के रह दीजिएगा। बहिष्करण को ही आप उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। बहिष्करण को ही क्या चीज बोल सकते हैं? उत्सर्जन। तो टॉपिक बढ़िया से रुक जाइए, बढ़िया से टॉपिक इसका हेडिंग मान लीजिए पहले। इसी को बहिष्करण बोलिए या उत्सर्जन बोलिए या मल प्रत्याग बोलिए, रहने दीजिए, क्या कि उत्सर्जन में सब चीज चला गया। बस हेडिंग मारिएगा, बहिष्करण या उत्सर्जन। ऐसे उत्सर्जन टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, यहाँ पे छोटा सा हम पढ़ा के खाली निकल रहे हैं। उत्सर्जन लिखिएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार, जिसको शरीर में कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरत था शरीर उसको खींच लिया है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया बहिष्करण कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, पूछेगा कि बताइए पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है।
आगे मल का रंग पीला, पूछेगा कि मल का रंग पीला किसके कारण होता है? मल का रंग पीला किसके कारण होता है? तो देखिएगा मल का जो रंग पीला होता है अस्ट्रोकोबियम के कारण होता है। अस्ट्रोक्रोबियम लिख लीजिए, मल का रंग पीला अस्ट्रोकोबिलियम के कारण होता है। बिलियम या इसी को देता है यूरोविलियम या करके लिख लीजिएगा, यूरोविलियम। मल का रंग पीला या भूरा, मल का रंग पीला या भूरा उसमें उपस्थित अस्ट्रोकोबिलियम या यूरोविलियम के कारण होता है। हो गया, मल का रंग पीला या भूरा उसमें उपस्थित अस्ट्रोकोबिलियम या यूरोविलियम के कारण होता है। अस्ट्रोकोबिलियम या यूरोविलियम के कारण होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल में जो बदबू होता है, मल में जो बदबू आता है, बदबू इंडोल के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंडोल के कारण। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, मल में बदबू इंडोल या अस्केटोल के नामक होता है। मल में बदबू इंडोल या अस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। मल में बदबू इंडोल या अस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। बताइएगा, तो पेशाब का रंग पीलापन किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मल में बदबू किसके कारण आता है? इंडोल के कारण। अगला पॉइंट में लिखिएगा, अवशोषण के पश्चात, अगला पॉइंट में अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा अवशोषण के पश्चात, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, बड़ी आंत में आपका क्या चीज हुआ था? छोटी आंत में जो विली पाया गया था, क्या चीज पाया गया था? विली, जो भोजन को क्या चीज करने का काम किया था? अवशोषण। यहाँ से जो अवशोषण ये यकृत में जाएगा, लीवर में। कहाँ जाता है? यकृत में। किसके द्वारा जाता है यकृत में? तो यकृत निर्वाहिका शिरा, तो पूछेगा कि बताइए, छोटी आंत में अवशोषण के बाद जो शरीर में जो खींच के रखा था छोटी विली जो, तो वो बताइएगा कहाँ फिर जाएगा? यकृत में। किसके द्वारा जाता है? निर्वाहिका शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाहिका शिरा के द्वारा। अब सोचिएगा कि जो इंसान शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वो अवशोषण तो विली कर देगा, और विली अवशोषण करने के बाद तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा? यकृत में। किसके द्वारा पहुँचेगा? यकृत निर्वाहिका शिरा के द्वारा। यही चलते कोई भी चीज़ अगर आप बेकार चीज़ खाते हैं, तो सबसे पहले आपका कौन सा प्रभावित होता है? यकृत। शराब पीने वाला का सबसे पहले क्या चीज़ प्रभावित होगा? कि यकृत। क्योंकि जैसे यहाँ पे विली खींचेगा तो विली अपने पास नहीं रखता है, वो निर्वाहिका शिरा के द्वारा कहाँ पहुँचा देगा? यकृत में। और यकृत सबसे पहले डैमेज हो जाएगा। जैसे कोई इंसान अगर जहर खा के मरा है, पॉइजन खा के मरा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि इंसान जहर खा के मरा है? बस कुछ नहीं करता, उसका यकृत में टेस्ट करवा देता है, लीवर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लीवर। क्योंकि जो भी खाए हैं वो कहाँ जाके मिलेगा आपको? यकृत में। कौन सा शिरा के द्वारा? यकृत निर्वाहिका शिरा के द्वारा। अब कोई इंसान पॉइजन खा के मर गया, पता कैसे चलेगा डॉक्टर के कि पॉइजन खा के मरा या इसको कोई मार दिया? तो सिंपल उपाय है, उसका एक टेस्ट होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये जब टेस्ट डॉक्टर करवाता है तो उसमें पता चल जाता है कि इसके लीवर में क्या चीज का मात्रा है, ये दिन भर में क्या चीज खाया था। वहां से पता चल जाएगा कि खाया क्या चीज था, किसके कारण इसका मृत्यु हुआ। आसानी से फिर पता चल जाएगा कि जहर खा के मरा या क्या चीज खा के मरा। तो वही है, बताइए, अवशोषण, शरीर में अवशोषण करने का काम कौन करता है? विली। और विली अवशोषण करके कौन सा शिरा को दे देता है? यकृत निर्वाहिका शिरा को। और ये कहाँ पहुंचा देता है? यकृत में। और यकृत में जाके जमा हो जाएगा। यकृत में जाने के बाद क्या हो जाएगा? जमा। और वही जमा रहता है तो फिर आप क्या चीज खाएं दिन भर में, वो डॉक्टर सब रिपोर्ट के द्वारा पता लगा लेता है कि क्या चीज का शरीर में मात्रा बढ़ा है, और ये आया कहाँ से पता चल जाएगा। आप जहर खाएं, जहर की मात्रा बढ़ा जाएगा, पता चल जाएगा कि जहर खा के ही मरा है। तो ये चलते कौन सा शिरा से जाता है? यकृत में। लिखिएगा, तो अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ
अवशोषण मतलब होता है खींचने के बाद। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ, अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा, यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा, यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा, यकृत निर्वाहिका शिरा, यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है, जहां पर उपापचय क्रिया होती है, जहां पर उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय मतलब होता है तोड़ फोड़ की क्रिया, जहां पर उपापचय की क्रिया होती है, जहां पर उपापचय की क्रिया संपन्न होती है, कर दीजिएगा, जहां पर उपापचय की क्रिया संपन्न होती है, जहां पे उपापचय की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। चलिए आइएगा, अब इसमें चैप्टर में पढ़ना पौधा में पोषण। प्लांट पोषण कैसे करते हैं, मतलब प्लांट अपना भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। जो देखिएगा इस चैप्टर में हम आपको पढ़ा है अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, पैरामीशिया में पोषण, मनुष्य में पोषण, और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, पौधा में पोषण। अब देखिएगा पौधा में पोषण क्या चीज़ होता है, जो देखिएगा पौधा, देखिएगा पौधों को, हरे पेड़ पौधों को सूर्य की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों को समझिएगा, यहाँ पे हरे पेड़ पौधों को सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों को सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया, क्या चीज बनाने की, भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाता है, पोषण कहलाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो बताइएगा हरे पेड़ पौधे में सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, अब अच्छा बताओ सूर्य की उपस्थिति में कैसे कैसे भोजन बनाएंगे। तो पूछेगा कि बताइए हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है। जो तो पहला सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, तीसरा बताइएगा, तीसरा क्या चीज होता है, पानी, क्या चीज की आवश्यकता, पानी। चौथा बताइएगा और क्या चीज की आवश्यकता हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बताइए उसके बाद क्या होगा, खनिज लवण, खनिज लवण तो आपको पानी के साथ ही चल जाएगा, जमीन के अंदर से खनिज या लवण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या चीज कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी, और उसके बाद CO2। पूछेगा कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो बताइएगा हरे पेड़ पौधों के सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है, तो सूर्य की उपस्थिति होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, CO2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, अब मेन पॉइंट आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटता है तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बताएगा, पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट किसके टूटने से बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पानी जब टूटता है, जल जब टूटता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से होता है, पानी का। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टूटने से। किसके द्वारा टूटने से, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से। अच्छा प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में। और जब प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं तो इसको प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया।
बताएगा पेड़ पौधे किस उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश के। ये चलते इसको कौन सा अभिक्रिया कह सकते हैं? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। तो बताएगा हरे पेड़ पौधों के सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। पानी होना चाहिए, पानी के साथ आपको क्या चीज है? खनिज लवण। और पानी को, जल को टूटने से क्या चीज का निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। बताएगा CO2 को टूटने के बाद क्या चीज का बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या चीज बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। अब भैया ये कैसे भोजन बना था जो देखिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए ये कोई आपका गमला है, बढ़िया से बना लीजिएगा। हमको फिगर बनाने नहीं आता है, पहले बता दे रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई पेड़ है, अभी भोजन कैसे बनाता है जो, तो पहले तो पेड़ पौधा किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। ये चलते सूर्य की उपस्थिति में बनाने चलते प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया में कहते हैं, क्योंकि प्रकाश होगा तभी भोजन बनेगा। आगे देखिएगा, भोजन बनाने के लिए आप कैसे कैसे बनाएगा जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में अगर गौर से देखिएगा तो छोटे छोटे क्या चीज पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र या अस्टोमाटा। रंध्र या इंग्लिश में उसी को अस्टोमाटा बोला जाता है। तो बताइएगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र, छिद्र, रंध्र या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र या अस्टोमाटा। अच्छा, गैसों का आदान प्रदान, ये भैया पत्ती में गैस जाएगा कहाँ से? तो यही छिद्र के द्वारा जाता है। यही छिद्र के द्वारा, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी छिद्र के द्वारा जाता है। तो बताइएगा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे बनाएगा जो, मान के चलिए यहाँ पे आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य। यहां से बताइए इसको क्या चीज मिल जाएगा? सूर्य का, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बताएगा आपका सूर्य का प्रकाश कहां से मिल जाएगा? सूर्य से। आपका ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल। वायुमंडल से आपको क्या चीज मिल जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत? 0.3%। तो बताइए वायुमंडल से क्या चीज मिल जाएगा? CO2। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा? सूर्य से। अब इसको चाहिए पानी। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? अभी बताए थे कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज आवश्यकता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद बताइएगा और क्या चीज है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। उसके बाद बताइएगा क्या चीज? जल। और बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा? वायुमंडल से। सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। और ये जल कहाँ से मिलेगा भैया? तो जल आपका जमीन के अंदर से, यहाँ से जल। नीचे से क्या चीज मिल जाएगा? जल। यही तो पेड़ में नीचे पानी डालते हैं, तो पानी नीचे से मिलेगा कि ऊपर से मिलेगा? नीचे से। तो आपका जल नीचे से मिल जाएगा, जल। जल कहाँ से मिल जाएगा? नीचे से। अच्छा, जल जो है नीचे से ऊपर ले जाने की क्रिया कौन कर, नीचे से ऊपर कौन ले जाता है? पेड़ पौधा में जल नीचे से ऊपर कौन पहुंचाता है? पत्तियों तक। तो जाइलम। ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए पेड़ पौधा में जल को नीचे से ऊपर कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। जाइलम है जो नीचे से ऊपर पहुंचाता है। अब भोजन को, पत्तियों में जो भोजन बना था, तो भोजन को हर एक पार्ट में पहुंचाना, क्योंकि भोजन बना कहाँ है? पत्तियों में। भोजन बना कहाँ है? पत्तियों में। तो बताइए भोजन को शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचाना है, तो भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। भोजन को कौन पहुंचाता है? भोजन को फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम।
तो बताइएगा जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। जैसे जल जैसे जाइलम, याद रखिएगा। तो जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। अब भोजन को पहुंचाने का फ्लोएम। फर्स्ट फूड, याद रखिएगा, फूड मतलब होता है भोजन। फर्स्ट फूड और फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट फूड और फर्स्ट फ्लोएम। तो बताइए जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। भोजन को पहुंचाने का काम बताइएगा, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र। बताइएगा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के। तो बताइएगा सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। क्या चीज मिल जाएगा? और नीचे जमीन से क्या चीज मिल जाएगा? जल। और जल खाली नहीं जाएगा, जल के साथ आपका जाएगा खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण में आपका हो गया जाकर के सोडियम, नीचे से पोटेशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, वो सब कहाँ से मिल जाएगा? जमीन से। लोहा, लोहा, ये सब कहाँ से मिलेगा? जमीन से। जल नीचे से सिर्फ जल नहीं जाएगा, जल के साथ आपका सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और क्या चीज जाएगा? लोहा, जो खनिज पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? खनिज पदार्थ। तो बताएगा सूर्य को, हरे पेड़ पौधों को सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और अच्छा आपको लगेगा भैया ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल यही है, आपका पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पूछेगा कि बताइए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। अब बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो बताएगा अब यहाँ पर देखिएगा जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। वायुमंडल से क्या चीज मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पूछेगा कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल। पूछेगा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। जिस कारण पत्तियों का रंग भी कैसा हो जाएगा? हरा। बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र। गैसों का आदान प्रदान मतलब अंदर जाना और बाहर आना, मतलब आना जाना किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? अस्टोमाटा। रंध्र को इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? अस्टोमाटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्या चीज बनाएगा कि अगर आप मान के चलिए पेड़ पौधों क्या सब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उसको लिमिट में ही हर चीज चाहिए। अब पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर जरूरत नहीं होता है, अगर पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होता है तो एक होता है गार्ड कोशिका। कौन सा कोशिका? गार्ड कोशिका। ये क्वेश्चन पूछ दिया है। गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका जो रंध्र को बंद कर देता है। रंध्र को क्या कर देता है? बंद। क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो बताओ रंध्र को बंद काम करने का काम कौन करता है? गार्ड कोशिका। रंध्र को बंद करने का काम कौन करता है? जब पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होता है तो कौन सा कोशिका बंद कर देता है? रंध्र को। गार्ड कोशिका किसको बंद कर देता है? रंध्र को। और अब अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा। तो बताइएगा यहाँ पे पत्तियों में क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। जिस कारण पत्तियों का रंग भी क्या होता है? हरा। बताइएगा जो भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में बनाते हैं? क्या चीज बनाते हैं? और उपस्थिति में। अच्छा आप बताइएगा यहाँ पे CO2 के टूटने से क्या चीज बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड को टूटने से क्या चीज बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और जल को टूटने से क्या चीज बनता है? ऑक्सीजन। जल को टूटने से क्या चीज बनता है? ऑक्सीजन। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए जल के अपघटन से, अपघटन का मतलब टूटना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल के अपघटन से क्या चीज का निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। और CO2 के अपघटन से क्या चीज का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या चीज का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जल्दी इतना पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। जितना पढ़ा है इसको लिखिए, फिर इसमें और समझाना है आगे। लिखिएगा जल्दी। पेड़ पौधों में हेडिंग मारिएगा, पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण हेडिंग मान लिए। अब लिखिएगा हरे पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को हरे पेड़ पौधों को हरे पेड़ पौधों को सूर्य की, हरे पेड़ पौधों को सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया, हरे पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर दीजिएगा। हरे पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया, भोजन बनाने की क्रिया
भोजन बनाने की क्रिया क्या चीज कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे बताइएगा, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीनिंग लिख लीजिए, CH क्लोरो, CHALORO, CHLORO कर दीजिएगा, CHLORO क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक, उसके बगल में लिख लीजिए क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब बताइएगा, पेड़ पौधे अपने भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? कौन सा क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अच्छा बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चीज आवश्यकता है आपका? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, कॉमा दे के, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल की आवश्यकता होती है। और क्या चीज की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। अच्छा बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल के टूटने से क्या चीज का निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। जल के टूटने से क्या चीज का? ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से क्या चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। तो लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कर दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल के टूटने से क्या चीज का निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तथा बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से जिसको CO2 बोलते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को टूटने से क्या चीज का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
अगला पॉइंट में लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बताइए क्या चीज बनता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या चीज बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब पेड़ पौधों को यही तो ग्लूकोज की आवश्यकता है। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक होता है। अब आपसे पूछेगा कि भैया ये कार्बनिक क्यों है, तो बताओ किसके टूटने से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए कार्बन है कि नहीं है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है मतलब कार्बनिक है, और कार्बनिक टूटने से बना, ये चलते होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक होगा? कार्बनिक होगा। वही लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को टूटने से बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज है? कार्बन, ये चलते कार्बनिक होगा। आगे लिखिएगा, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। आगे अगला पॉइंट में लिखिएगा, रात के समय कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। रात के समय कृत्रिम प्रकाश मतलब आर्टिफिशियल, मानव के द्वारा बनाया गया। रात के समय कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइएगा, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। लिख लीजिएगा इंग्लिश भी, स्टोमाटा। गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। CO2 तथा UO2 का विनिमय, CO2 तथा O2 CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तथा O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो CO2 तथा O2 का विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। CO2 तथा O2 का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, थोड़ा सा देखिएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अब रिएक्शन दिखाते हैं, इधर समझिएगा। बताइएगा, जल का निर्माण किसके टूटने से होता है? ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से होता है? जल का। ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से होता है? जल का। अब बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके टूटने से होता है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये आपका देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बताएगा, यहाँ पे आपका सन है, बताइए यहाँ से इसको क्या चीज मिल जाएगा? सनलाइट मिल जाएगा। नीचे से क्या चीज मिल जाएगा? जल एवं खनिज मिल जाएगा, खनिज लवण। खनिज लवण में आपका क्या चीज हो सकता है? जैसे आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, और बताइए पोटेशियम,
पोटेशियम, सोडियम, लोहा, ये सब हो जाएगा आपका खनिज लवण में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वायुमंडल से, ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल, बताइए वायुमंडल से क्या चीज मिल जाएगा? CO2। वायुमंडल से क्या चीज मिल जाएगा इसको? CO2 मिल जाएगा। नीचे से आपका जल मिल गया। अच्छा बताइए, इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा क्या चीज पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। बताइए इस छिद्र को क्या चीज बोला जाता है? जो रंध्र, या इसी को स्टोमाटा बोलते हैं। इंग्लिश, बायोलॉजी में इंग्लिश शब्द जानना जरूरी है, स्टोमाटा। तो बताइएगा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब CO2 इसके अंदर जाएगा और O2 का जो होगा बाहर निकलेगा। तो बताइएगा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया दिखा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O बताएगा किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, सनलाइट। और नीचे क्या चीज होना जरूरी है? क्लोरोफिल। बताइए क्या चीज बनेगा जाकर के? ग्लूकोज, C6H12O6। इसी को आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे, यही जो ग्लूकोज बना था इसी को बताइए क्या चीज बोल रहे थे आप? कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसके टूटने से बना है? कार्बन को। यही कार्बन टूटा है जो आपको कार्बोहाइड्रेट बना है। इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बताइए और क्या चीज बनेगा? बताइए जल्दी। 6, बताइए 6O2 और क्या चीज बनेगा? और 6H2O, जल बनेगा। क्या चीज बनेगा? जल। तो बताइएगा ये जो ऑक्सीजन का निर्माण है, ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? ये जो आपका जल है, ये यही जल को टूटने से। तो पूछेगा कि बताइए ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? जल के अपघटन से। जल के अपघटन, अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। और बताइए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके टूटने से हुआ? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 के अपघटन से, CO2 के अपघटन, अपघटन से। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके अपघटन से? CO2 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मेन रिएक्शन यही है, पूरा खेला इसी पे ही है। देखिएगा आपका ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, बताइएगा के गो कार्बन डाइऑक्साइड? 6 गो। 6CO2 प्लस के गो H2O किसके उपस्थिति में? सनलाइट। कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। बताइएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? वायुमंडल से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03%। अब बताइए यही कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटेगा तो क्या चीज बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। और जब जल टूटेगा तो क्या चीज बनेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसको जरूरत है? हम लोग का। हम लोग को क्या चीज जरूरत है? ऑक्सीजन। हम लोग सांस कैसे लेंगे? तो हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग छोड़ते कौन हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों को जरूरत है, और जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो हम लोग को जरूरत है। बताओ कितना बैलेंस भगवान बना के सोचे हैं। सोच के देखिए कि भगवान कितना सोच समझ के बनाए। जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधों को जरूरत है, और जो पेड़ पौधा छोड़ रहा है वो हम लोग को जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि बताइए O2 का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? जल के अपघटन से, जल के अपघटन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा जो। अच्छा यहाँ पे देखिए कार्बन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए हाइड्रोजन जुड़ा है कि घटा है? हाइड्रोजन क्या हुआ है? जुड़ा है। तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपचयन कहते हैं कि उपचयन कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। जिसी को बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। गौर से देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज किया है? हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन क्या हुआ है? जुड़ा है। तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अपचयन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? अपचयन, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद आओ आगे बताएंगे। लिखिए पहले आप, इसमें लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण लिख लो पहले, तब लिखा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है।
प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, जबकि जबकि H2O का उपचयन होता है, जबकि H2O का उपचयन होता है, जबकि H2O का उपचयन होता है, जबकि H2O का क्या होता है, उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों क्रिया होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों क्रिया होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों क्रिया होता है। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों क्रिया होता है। बताएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें होता है, क्लोरोफिल में। कहाँ होता है, क्लोरोफिल में। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल कोशिका में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल कोशिका में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल कोशिका में होती है। देखिएगा अब प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। तो पूछेगा क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, 4, ए बी सी डी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है, ए वाला में। तो लिखिएगा जल्दी, क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी। किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल ए में होता है। किंतु प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल ए में होता है। किंतु प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल ए में होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगा, CO2 की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो शुरू में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगा। CO2 की मात्रा बढ़ने पर शुरुआत में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो बताइए CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू में क्या होता है, बढ़ता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू में बढ़ता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू में बढ़ता है। किंतु आर्द्रता अधिक होने के कारण, आर्द्रता मतलब होता है नमी, आर्द्रता। किंतु आर्द्रता अधिक हो जाता है, कर दीजिएगा, अधिक होने के कारण नहीं, अधिक हो जाता है, कर दीजिए। क्योंकि आर्द्रता अधिक हो जाता है, किंतु आर्द्रता अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बताओ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगा, CO2 की मात्रा, तो बताओ प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू में क्या होता है, बढ़ता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, घटता है। जैसे CO2 बढ़ेगा, देखिए क्या होता है, जो CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगा, गर्मी क्या होगा, ज़्यादा, और जैसी गर्मी ज़्यादा होगा तो वायु होगा, क्या बोलते हैं, बरसात हो जाएगा, पानी आ जाएगा, वर्षा हो जाएगा, और वर्षा जब होगा तो नमी ज़्यादा हो जाएगा, तो नमी ज़्यादा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बताओ आर्द्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, घटेगा। तो लिखिएगा जल्दी अगला पॉइंट पे, आर्द्रता एवं प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। आर्द्रता एवं प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है।
आगे लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अगला पॉइंट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताइए किस में होता है? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल को ही क्या से बोला जाता है? बताइए जल्दी लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। आगे लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। जिसे अस्ट्रोमा कहते हैं। जिसे अस्ट्रोमा कहते हैं। आगे लिखिएगा अस्ट्रोमा के अंदर एक स्तंभ की आकृति पाई जाती है। आगे समझाएंगे, फिगर बना करके आगे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अस्ट्रोमा के अंदर एक स्तंभ की आकृति पाई जाती है। अस्ट्रोमा के अंदर एक स्तंभ की आकृति पाई जाती है। अस्ट्रोमा के अंदर एक स्तंभ की आकृति पाई जाती है। अस्ट्रोमा के अंदर एक स्तंभ की क्या चीज पाई जाती है? आकृति पाई जाती है, जिन्हें ग्राना कहते हैं। जिन्हें क्या चीज कहते हैं? ग्राना कहते हैं। आगे लिखिएगा ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। जिसे क्या चीज कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। आगे लिखिएगा थैलोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब अगला हेडिंग मारिएगा रंध्र। रंध्र जिसको इंग्लिश में अस्टोमाटा बोलते हैं। अस्टोमाटा। अगला हेडिंग मारिएगा रंध्र के बारे में पढ़ लेते हैं। बताइएगा रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र। तो लिखिएगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं? रंध्र कहते हैं। बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। अगला पॉइंट में लिखिएगा गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। लिखिएगा रंध्र। रंध्र जिसको अस्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र के बगल में अस्टोमाटा लिख लीजिएगा। रंध्र गार्ड कोशिका द्वारा घिरा होता है। रंध्र गार्ड कोशिका द्वारा घिरा होता है। उस पॉइंट को सुधार लीजिएगा। रंध्र गार्ड कोशिका द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। जो छिद्रों को
खोलने या बंद करने का कार्य करता है, जो छिद्रों को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। रंध्र गाढ़ कोशिका द्वारा घिरा होता है, जो छिद्रों को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, अगला लिखिएगा पॉइंट में, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया, स्टोमाटा का हिंदी क्या होता है? रंध्र। मतलब इसको खोलने और बंद होने का कौन नियंत्रण करता है? तो गाढ़ कोशिका। कौन सा कोशिका? गाढ़ कोशिका। उसी को हिंदी में द्वार कोशिका भी बोलते हैं। तो लिखिएगा, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिका द्वारा होता है। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिका करता है। द्वार कोशिका करता है। उसी को इंग्लिश में गार्ड कोशिका भी बोलते हैं। दोनों सेम ही है, द्वार कोशिका बोली या गार्ड कोशिका बोली। आगे पॉइंट में लिखिएगा, अगला पॉइंट में, गार्ड कोशिका की भीतरी सतह मोटी होती है। अगला क्वेश्चन, गार्ड कोशिका की भीतरी सतह मोटी होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गार्ड कोशिका की कौन सी सतह मोटी होती है? भीतरी सतह मोटी होती है। गार्ड कोशिका की भीतरी सतह क्या होती है? मोटी। आगे, एक ऐसा पौधा होता है जो जिसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तो लिखिएगा हाइड्रीला नामक पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। हाइड्रीला नामक पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, मतलब हाइड्रीला में रंध्र नहीं होता है। हाइड्रीला नामक पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। अब ये देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उतार लीजिए। हम इसको सही से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिक्स CO2 बताइए क्या चाहिए आपका? सनलाइट। नीचे क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल। पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट में, नीचे इसके नीचे दिखा दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण बताइए किसके टूटने से हुआ है? CO2 का अपघटन से। किसके अपघटन से? CO2 का अपघटन से। और बताइए ये ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? जल के अपघटन से। तो यहाँ पर लिखिएगा, ऑक्सीजन का निर्माण जल के अपघटन से। चलिए जल्दी इसको उतारिएगा, पहले ये खाली उतार लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण 6 CO2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है? 6 CO2 और कितना H2O? 12 H2O। 6 CO2 प्लस 12 H2O क्या चाहिए? किसकी उपस्थिति में? सनलाइट। नीचे क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नीचे क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। बताएगा, यही जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो क्या चीज बनाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो क्या चीज बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके टूटने से होता है? CO2 को, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताएगा ऑक्सीजन का निर्माण किसके टूटने से होता है? जल। यही जो जल है, ये जल टूटता है तो क्या चीज बन जाता है? ऑक्सीजन को। और हम लोग क्या चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधों को क्या चीज की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बताओ, जो हम लोग को चाहिए वो पेड़ पौधा दे रहा है, और जो पेड़ पौधों को चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जल्दी इस अभिक्रिया को उतारिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसमें जो भी आपका फिगर डायग्राम बनाना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के द्वारा पूरा भी इसमें जो आया है आपका क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा, ग्राना, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे कि थैलोफाइटा कहाँ होता है, ग्राना कहाँ होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप आज यहाँ तक ही रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके बाद अगला टॉपिक जो चालू करेंगे, यहीं से चालू करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही, और उसमें फिगर बनाएंगे, डायग्राम बताएंगे, और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको बताएंगे कि ग्राना कहाँ पाया जाता है, थैलोफाइटा किसे कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं, रंध्र क्या होता है, उस सब अगला वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।